नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कश्मीर और कोसोवो के इशू के बारे में, जिसको लेकर भारत और सर्बिया ने रिसेंटली दी है एक दूसरे को कमिटमेंट। यहां पे आप देखोगे आर्टिकल है, भारत और सर्बिया ने रीअफर्म किया है कि दोनों की जो पोजीशंस हैं कश्मीर और कोसोवो को लेकर ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। नाउ ये स्टेटमेंट देने के कई रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि रिसेंटली कोसोवो की तरफ से एक अपील आई थी इंडिया को कि कोसोवो को एक्सेप्ट कर लो, सर्बिया का जो विभाजन हुआ है इसको एक्सेप्ट कर लो। इंडिया ने यहाँ पर इस मीटिंग में क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि इंडिया सर्बिया का विभाजन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये स्टेटमेंट दी गई थी जब रिसेंटली सर्बिया के विदेश मंत्री भारत में आए और इनके साथ जो फर्स्ट लेडी है ऑफ सर्बिया ये भी यहाँ पर मौजूद थी। और भारत की जो ये स्टेटमेंट है कोसोवो को लेकर, ये सर्बिया के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आज के समय सर्बिया बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहा है नेटो से, यूएसए से। सो डिस्कस करेंगे यहाँ पर इशू क्या है, रिसेंटली यूएसए किस तरीके से प्रेशर डाल रहा है सर्बिया पर, अफगानिस्तान के इशू को लेकर। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, करेंसी क्या है सर्बिया की? ये है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन, यूरो, दिनार, मार्क या फिर शिलिंग। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। देखो वीडियो के जो व्यूज़ है, अब मैं देख रहा हूँ कि चैनल अब ग्रो हो चुका है, कभी कभी मिलियन पहुँच जाते हैं, 7-8 लाख भी पहुँच जाते हैं काफ़ी बार। मैं चाहता हूँ आप सब लोग कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट भी करें क्वेश्चंस। मुझे पता है आप में से कई लोग ये कहते हैं कि सर कुछ करने को मत बोलो, बस बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे, बट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करिए, यू विल फील गुड। और इसका सही आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। नाउ सबसे पहले सर्बिया के बारे में कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा, उसके बाद जो पूरा इशू है आप प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे यूरोप में आपको मिलेगा सर्बिया। दिस इज द कंट्री ऑफ सर्बिया। कैपिटल है यहाँ पे बेलग्रेड। अगर हम बात करें आबादी की, तो सर्बिया की आबादी आज के समय है 69 लाख, और ये देश 2006 से पहले था द स्टेट ऑफ सर्बिया एंड मॉन्टेनीग्रो। 2006 के बाद जो यूनियन था सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो का 2003 में जो फॉर्म हुआ था ये टूट गया और सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो अलग अलग देश बन गए। तो आप कह सकते हैं टेक्निकली जो मॉडर्न डे सर्बिया है इसका जन्म हुआ था 2006 में। और अगर हम बात करें भारत और सर्बिया के रिलेशंस की, तो सर्बिया अकेला यूरोपियाई देश है जो इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देता है अपने देश में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक इंडियन सर्बिया में रह सकता है 30 दिन के लिए बिना किसी वीजा के, सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाने के बाद। और दुनिया के सिर्फ चुनिंदा देश हैं जो इंडियन सिटीजन्स को ये सहूलियत देते हैं। फॉर एग्जांपल बारबेडोस, भूटान, नेपाल, उसके अलावा मॉरिशस, मालदीव्स, ये सब जो यहाँ पर देश हैं वहाँ पर इंडियन सिटीजन जा सकते हैं बिना वीजा की रिक्वायरमेंट के। और रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान कई इंडियंस ने सर्बिया का इस्तेमाल भी किया यूरोप में जाने के लिए। काफ़ी बार क्या होता था कि इंडियंस बिना वीज़ा के पहुंचते रहे यहाँ पर सर्बिया में, यहाँ पर करते रहे क्वारंटीन, और फिर सर्बिया से ये चले जाते थे हंगरी या फिर फ्रांस, जर्मनी, आगे जिस कंट्री में भी उनको जाना है। और उसके अलावा भी आप अगर देखो तो भारत ने इंटरनेशनल स्टेज पर जब भी कोई बड़ा स्टेप चला है तब सर्बिया ने उसका सपोर्ट किया ही है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने शुरू किया था इंटरनेशनल योगा डे यूएन में वोटिंग करवाकर, उस वक्त सर्बिया उन चुनिंदा कंट्रीज में से था जिन्होंने इनिशियली बढ़ चढ़ के भारत का सपोर्ट किया था। उसके अलावा आप अगर देखो तो कश्मीर इशू को लेकर जब भी भारत पे प्रेशर डाला जाता है फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम चाइना, सर्बिया ओपनली भारत के सपोर्ट में आ चुका है यूएन में, वेरियस और जगह पे। और जब इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था तब सर्बिया ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम इंडिया का सपोर्ट करते हैं और कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो इससे आप समझ सकते हैं कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता एक बहुत ही बड़ा इशू है भारत और सर्बिया दोनों के लिए। दोनों कंट्रीज ने बहुत सफर किया है टू रिस्टोर, टू रिटेन द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ बोथ द कंट्रीज। क्योंकि आप अगर सोच कर देखो, इंडिया पे बहुत प्रेशर डाला गया कश्मीर इशू को लेकर, सर्बिया पर भी बहुत प्रेशर डाला गया कोसोवो इशू को लेकर। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे ये सर्बिया का नक्शा है और नीचे साउथ में आपको दिखेगा कोसोवो। क्या है कि कोसोवो वैसे तो सर्बिया का पार्ट है, मगर 2008 में यहाँ पर जो लोग हैं इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया एक इंडिपेंडेंट देश। सर्बिया आज भी नहीं मानता कि कोसोवो एक इंडिपेंडेंट देश है। मगर यहाँ पे दो इश्यूज आ गए। एक इशू था रिलीजन का, कोसोवो प्राइमरली है मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, सर्बिया है क्रिश्चियन मेजॉरिटी रीजन। यहाँ के लोगों ने कहा कि सर्बिया के लोगों के साथ हमारा कल्चर मिलता नहीं है। उसके अलावा जो एथनिसिटी है वो भी काफ़ी हद तक डिफरेंट है लोगों की। मगर दुनिया में कई उदाहरण हैं जहाँ पर अलग अलग एथनिसिटी के लोग इकट्ठा एक देश में रहते हैं। इंडिया उसका एक प्राइम एग्जांपल है। इवन पाकिस्तान, चाइना आप देख लो, यूएसए देख लो, एथनिसिटी के नाम पर कंट्रीज डिवाइडेड इतने होते नहीं है, मगर यहाँ पे रिलीजन का काफ़ी बड़ा इशू आ गया।
और जो मुस्लिम मेजॉरिटी कोसोवो है, इसने खुद को डिक्लेयर कर दिया एक इंडिपेंडेंट देश 2008 में। तो ज़्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है दुनिया की, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा यहाँ पे यमन, इवन टर्की, इन सब कंट्रीज़ ने कोसोवो को डिक्लेयर कर दिया एक इंडिपेंडेंट देश। उसके अलावा अब यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि अच्छा, तो यहाँ पे तो यूरोप भी है, यूएसए भी है, ये भी कहता है कि कोसोवो एक इंडिपेंडेंट देश है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि सर्बिया हिस्टोरिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क रहा है रशिया के साथ। तो जो भी देश रशिया के अगेंस्ट खड़े हैं जियो स्ट्रैटेजिकली, वो सब कंट्रीज़ भी यहाँ पर कूद गए और सब कंट्रीज़ ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि हमारे हिसाब से तो कोसोवो एक इंडिपेंडेंट देश है। जबकि आप अगर देखो तो रशिया के जो मित्र मुल्क हैं उन्होंने आज तक कोसोवो की इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, उसके अलावा जो सेंट्रल एशियाई देश हैं, ये सब देश कोसोवो को एक इंडिपेंडेंट देश नहीं मानते। अब रिसेंटली क्या हुआ कि कोसोवो की लीडरशिप ने इंडिया को रिक्वेस्ट करी कि देखो, हमें कश्मीर से कंपेयर मत करो, हमारा केस अलग है, कोसोवो को एक्सेप्ट कर लो एज ए कंट्री। और यहाँ पे एजम्पशन थी कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की कि हो सकता है कि इंडिया कोसोवो को एक्सेप्ट कर ले एज ए कंट्री, मगर इंडिया ने ये बात क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि जो हमारी पॉलिसी बनी थी 2008 में, 2021 में भी सेम पॉलिसी हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और इंडिया कोसोवो को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानेगा। ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है, क्योंकि आज के समय आप अगर देखो तो यूएसए की जो पॉलिसी है वो यही है कि सर्बिया पे और प्रेशर डालते रहो, सर्बिया को और ज़रा नुकसान पहुंचाओ, क्योंकि इससे बाय डिफ़ॉल्ट रशिया को भी नुकसान पहुंचता है। अब आप जान के हैरान होंगे यूएसए आजकल क्या कर रहा है। ये आपके सामने आर्टिकल है फॉक्स न्यूज़ का। फॉक्स न्यूज़ एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है इन यूएसए। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यूएसए सेंड कर रहा है वो अफगान रेफ्यूजीज जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनके लिंक्स रहे हैं आतंकवाद को लेकर, और इनको कहाँ पे सेंड किया जा रहा है? टू कोसोवो। ये सिंपली इसलिए किया जा रहा है ताकि सर्बिया के सामने इन द फ्यूचर आतंकवाद का इशू खड़ा हो जाए। तो ये अपने आप में बहुत ही एक अजीब बात है, और ये बात यूएस मीडिया खुद कह रहा है। अगेन, ये मैं आपको ग्लोबल टाइम्स या ईरान के न्यूज़ आउटलेट की न्यूज़ नहीं दिखा रहा। यूएस मीडिया यहाँ पर कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो भी कुछ लोग हैं जिनके आतंकवाद से लिंक है, जिनके बहुत ज़्यादा खराब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उनको यूएस चुपचाप यहाँ से जितने भी उनको लोग मिलते हैं चुपचाप इनको यहाँ पर सेटल करवा रहा है कोसोवो में, ताकि कल को ये आतंकवादी हमले कर पाए इन सर्बिया। और ऑब्वियस ही बात है, ये करने का मेन रीजन यही है कि कल को ये लोग प्रॉब्लम्स खड़ी कर पाए सर्बिया के इशू को लेकर। जो सर्बिया का इशू है वहां पर भारत और यूएस बिल्कुल अलग कैंप्स में बिलोंग करते हैं, जहां पर एक तरफ यूएसए कोशिश कर रहा है कि सर्बिया के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की जाए, इंडिया यहाँ पर ओपनली ये कह रहा है कि हम सर्बिया का विभाजन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारे हिसाब से कोसोवो जैसा कोई देश ही नहीं है ना। वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि सर्बिया की करेंसी क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, दिनार इज द राइट आंसर, सर्बियन दिनार। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपने निकोला टेस्ला के बारे में सुना होगा, फेमस इन्वेंटर हैं। ये एक्चुअली सर्बिया से थे, ही वॉज बॉर्न इन सर्बिया, और इसलिए आप देखोगे तो जो सर्बियन दिनार है वहाँ पर फोटो लगी आपको मिलेगी निकोला टेस्ला की। ये आप कह लीजिए शान है इस देश की। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नीट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं नीट पे एंड यू कैन बाय द कोर्स ऑफ योर चॉइस। यहाँ पे आइकॉनिक कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आइकॉनिक कोर्स खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, फिजिकल नोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, सो यू कैन बाय द आइकॉनिक कोर्स एज वेल। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है आइकॉनिक कोर्स का, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोड डालोगे PD10 तो प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।